बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी मेरे दोस्तों, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है। अभी MCQs की तरफ वापस आऊँगा, पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। अहमद लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीन है, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन है और मेथड है और रेट है। फॉलोइंग इज़ द एडिशन मेड इन द ईयर एंडेड 31/12/15 में जो कुछ एडिशन हुए ये उसकी इंफॉर्मेशन है। ये एडिशन की कॉस्ट है, ये उसकी एडिशन डेट है, ये ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन परचेज ऑन 1/8/12 हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 11,500 इज सोल्ड ऑन 1/5/15 फॉर ₹15,000। मैंने आपको क्लासेस में रिवर्स बैक की कैलकुलेशन करवाई हुई है। तो पहली लाइन जो है वो रिवर्स बैक की है। एक एसेट जिसकी WDV 11,500 थी 1/8/12 को, 1/8/12 को हमने उसे ख़रीदा था, उसकी WDV 11,500 है, इज सोल्ड ऑन 1/5/15 फॉर 15,000। जब कभी क्वेश्चन साइलेंट हो और WDV के साथ कोई डेट ना हो तो ये WDV डिस्पोजल डेट की होती है। लिख लीजिए एग्जाम फोकस पॉइंट। WDV गिवन है, डेट गिवन नहीं है कि किस डेट की WDV है, तो वो डिस्पोजल डेट की WDV होगी, क्योंकि ये जो डेट है ये परचेज्ड ऑन है, ये बाइंग डेट है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर सिखाया हुआ है, लेटर पार्ट ऑफ द ईयर आ जाए तो इसका मतलब साल का एंड है। अनदर मशीन परचेज ऑन 1/9/12, 1/9/12 को जो मशीन खरीदी थी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 8,000 इज सोल्ड ऑन 1/8/15, 1/8/15 को बेच दिया 11,000 का। तो दोनों रिवर्स बैक की कैलकुलेशन हमने दी थी। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब साल के पहले दिन, और इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर साल के आखिरी दिन। मशीन अकाउंट बनाना था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है 2015 का। आ जाएं बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1/1/15 को BD लिखेंगे। BD कितना है, 4,50,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन में होना इस बात की निशानी है कि इस एसेट अकाउंट कॉस्ट पर बन रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD ये आ गया। आपने एडिशन कितना किया है, आपका एडिशन हुआ है 65,000 का, तो ये 65,000 का एडिशन आ गया। दोनों जो एसेट जाएंगे वो अपनी कॉस्ट पर आउट होंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट पे बन रहा है। तो हमें रिवर्स बैक के लिए 2 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेथड WDV है, इसलिए टेबल बनाना पड़ेगा कॉस्ट को 100 एज्यूम करते हुए। सबसे पहले इधर आ जाए, मैंने कॉस्ट को 100 एज्यूम किया, डेप्रिसिएशन ली। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 12%। पहला एसेट जो मैंने डिस्पोज ऑफ किया है 1/5/15 को, वो ख़रीदा कब था, 1/8/12 को, इसलिए मैंने अपनी कैलकुलेशन 1/8/12 से शुरू की। पहले साल में ये एसेट 1 अगस्त से 31/12 तक डेप्रिशिएट हुआ, तो 5/12 लगा दिया। 2013 में फुल ईयर डेप्रिशिएट हुआ, 2014 में फुल ईयर डेप्रिशिएट हुआ। 1/1/15 की ये WDV आ गई। अब मैंने डिस्पोज ऑफ कब किया है, 1/5/15 को। क्लासेस में बताया हुआ है अगर मंथ के स्टार्ट में डिस्पोजल हो तो आपने एक दिन पीछे ले जाना है। इसे एक दिन पीछे लेकर जाऊंगा तो क्या बनेगा, 30/4/15। 30/4/15 को मैंने डेप्रिशिएट किया, ये डेप्रिसिएशन आ गई, ये WDV बन गई। ये परसेंटेज है, ये रुपी है। कॉस्ट 100 रखी। अगर WDV ये है, अगर WDV ये है तो फिर मुझे बताएं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी। वेरी सिंपल, इसमें से माइनस कर दीजिए अपनी WDV को, और जो आपकी WDV आएगी वो WDV क्वेश्चन की गिवन है 11,500। ये आ गई 11,500 और ये 70
625228 WDV है, लिख लीजिए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नीचे कि ये WDV है। अब जब रिवर्स बैक करूंगा तो 11500 जो है वो 70.62 के बराबर है। जो गिवन है उससे डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे कॉस्ट पे जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे एसेट की क्या आ गई, कॉस्ट। अब ये जाने वाले की कॉस्ट आ गई पहले डिस्पोजल की। दूसरा एसेट जाकर देखें कब ख़रीदा था, वो हमने 1/9/12 को ख़रीदा था, वो भी डिस्पोज ऑफ हो गया। अब उसका टेबल बनाते हैं। 1/9/12 से 31/12/12 तक 4 महीने हुए। 4 महीने के लिए 100 को डेप्रिशिएट किया, क्योंकि 100 एज्यूम करके चलना है। कैलकुलेशन करते हुए 1/1/15 पर आया। ये ओपनिंग WDV है, लेकिन मुझे तो WDV कब की गिवन है, मुझे तो डिस्पोजल डेट की गिवन है। डिस्पोजल डेट क्या है, 1/8/15 यानी 31/7/15। डेप्रिशिएट करते हुए मैं 100 रुपये वाली चीज़ को 31/7/15 तक ले आया, तो ये मेरी WDV बनी। दोबारा से उसी तरह ये WDV है, 100 में से WDV माइनस किया, ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब रिवर्स बैक करूँगा, 8000 मुझे WDV, ये देखिए 8000 मुझे WDV गिवन है। मैंने 8000 की जो WDV है 8000 से डिवाइड कर दें 69.138432 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कॉस्ट आ गई। अब ये एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुका, ये 30.861568 हो गया। इसका 30.861568% ले लें तो ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। ये आपके पास WDV आ गई। अब बच्चों स्टोरी आपकी क्या है, ये दो BD, ये एडिशन, और ये जाने वालों की किस डेट की WDV लेनी है, ये देखिए ये बना हुआ है कॉस्ट अकाउंट पे। अब मुझे बताएं मैं कॉस्ट लूँ या WDV लूँ। अब मैं यहाँ कॉस्ट ले लूँगा, और ये दोनों कॉस्ट मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेट की हैं। ये कितनी आई है 16,283, और ये कितनी आई है 11,571। ये बैलेंस CD आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD। ये देखें क्वेश्चन में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD गिवन है, मैंने ये लिख दिया। अब क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चाहिए। सिंपल रूल है, ओपनिंग एसेट्स की WDV में से डिस्पोजल्स की WDV ओपनिंग माइनस करनी है। 4,50,000 कॉस्ट का BD है, 1,20,000 अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का BD है। ये ओपनिंग WDV आ गई। ओपनिंग WDV के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्पोजल्स की ओपनिंग WDV चाहिए। कब की, 1/1/15 की। ये 100 रुपये की WDV है ओपनिंग, ये भी 100 रुपये की WDV है ओपनिंग। अब मुझे यहाँ से जाना है ओपनिंग WDV पे, ये तो 100 रुपये की है। अब कैलकुलेशन क्या है, 16,283 जो है 16,283, ये कॉस्ट, ये कितना डेप्रिशिएट हो चुका जी, कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, ये आ गई 73.568, और ये कितना हो चुका 74.3424। तो इस पहले एसेट की यहाँ जो WDV माइनस करनी है वो मुझे चाहिए 1/1/15 की। कैसे लेकर आऊँगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 73.568, तो ये 1/1/15 की मेरे पास 100 रुपये वाली WDV से पूरी कॉस्ट की WDV आ गई, ये माइनस कर दिया। अब ये देखें 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ पर रुकी हुई है, तो ये तो 100 वाली रुकी हुई है। मुझे तो 11,571 वाली आइटम की WDV चाहिए ओपनिंग डेट पर, तो मैं 11,571 को 100 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि कॉस्ट हमेशा 100 होती है।
पहुंचना है 74.3424 पे। मैंने उस फिगर से अपनी फिगर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 11,571 का अगर मैं 74.34% ले लूँगा तो ये मेरी ओपनिंग WDV आ जाएगी 8602 को भी मैंने माइनस कर दिया। अब ये जो WDV बची ये उन एसेट्स की है जो पूरे साल इस्तेमाल हुए, मैंने 12% से मल्टीप्लाई किया, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई। एडिशन के लिए सिंपल रूल है, कॉस्ट कितनी है 65,000, मैंने उसका 12% लिया। याद करें क्लासेस में बताया हुआ है एडिशन की डिस्पोजल का रूल क्या है, बाइंग से ईयर एंड 1 मार्च 15 से 31/12/15 तक कितने महीने बने, 10 महीने बने, 10/12 कर दिया। अब मैंने किसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, डिस्पोजल की। कितने डिस्पोजल हैं, 2 डिस्पोजल हैं। ये है डिस्पोजल की ओपनिंग WDV, अभी कैलकुलेट की है, इस पर 12% लगाया। अब इधर आ जाए, जाने वाला 1/1/15 को मेरे पास था, 30/4/15 को मुझे छोड़ के चला गया, इसका मतलब 4 महीने डेप्रिशिएट हुआ तो मैंने 4/12 कर दिया। ये कितना हुआ, 1/3/15 से 31/12/15 तक हुआ, तो इसमें एडिशन था, लेकिन अब मुझे डिस्पोजल देखना है तो 1/1/15 से 31/7/15 तक देखूंगा तो 7 महीने बने, मैंने 7/12 कर दिया। ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर मैंने लिख दी 44,711। अब क्या करना है, अब जाने वाले की मुझे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट करनी है। जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन आउट करने के लिए मुझे 2 वर्किंग करनी पड़ी। उन वर्किंग के लिए करना क्या पड़ा, मुझे ये देखना था कि ये एसेट मेरे पास कब आया और आने से लेके जाने तक की इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। देखिएगा इस पर्टिकुलर एसेट को 11,571 नहीं, पहले 16,283 ले लेते हैं, 16,283 था और जब तक इसका डिस्पोजल हुआ मैंने 4783 यानी 29.37472 ये फिगर आ रही है। 100 माइनस दिस फिगर ये मेरे पास आ गई, तो मैंने इसको कितना डेप्रिशिएट कर दिया मैं, 4783। ये कॉस्ट, ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये WDV, तो मैंने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया, डिस्पोजल को क्रेडिट किया। अब दूसरे एसेट पे आ जाए, 11,571 वाली कॉस्ट का एसेट 3571 तक डेप्रिशिएट हो चुका, इतना डेप्रिशिएट हो गया, ये उसकी WDV है। जो डेप्रिशिएट हो गया वो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसमें भी मैंने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया और डिस्पोजल को क्रेडिट किया, ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस CD आ गया। क्योंकि 2 डिस्पोजल किए थे तो हमने 2 अकाउंट बनाए, डिस्पोजल डेबिट किया, मशीन की कॉस्ट को क्रेडिट किया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की और डिस्पोजल को क्रेडिट किया। पहले एसेट को बेचकर मुझे 15,000 आए, ये मेरी सेल प्रोसीड्स हैं। दिया करना यार बेटा, मैं तेरी तरफ देख रहा होता हूँ, तू पता नहीं किन सोच में। 15,000 आया, कैश को डेबिट किया, डिस्पोजल को क्रेडिट किया, ये साइड बिगर है, ये स्मॉल है, तो गेन आ गया। जब मैं डिस्पोजल 2 पे गया, डिस्पोजल 2 के लिए डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किया, मशीन की कॉस्ट को क्रेडिट किया, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट की और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट की, ये देखें फिगर। दूसरे एसेट को जब मैंने बेचा तो मुझे 11,000 आया, कैश डेबिट किया, डिस्पोजल क्रेडिट किया, फिर क्रेडिट साइड बिगर है, डेबिट स्मॉलर है, दोबारा से गेन आ गया। इसका मतलब दोनों डिस्पोजल्स पर मुझे गेन आ रहा है। अब बेटा ये वो कैलकुलेशन है जो हमने क्लास में कई दफ़ा रिवर्स बैक की। अगर आप अपने समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो साथ एक और कॉलम रुपी का बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम साथ ही रुपी बना लें तो ये जो हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ रही है हमें ये भी ना करनी पड़े, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन मूव करती रहे। और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो घर में बैठकर तो इस परसेंटेज के साथ रुपी का कॉलम बनाया करें,
ताकि आगे चल के जब आपको शॉर्टकट लगाना पड़े तो लॉन्ग कट पहले से रजिस्टर्स में मौजूद हो। फिर आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक आपको दिया था। एफी लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर है, डिलीवरी वैन है, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग है। ये 3 एसेट जो हैं ये ब्रेकअप है कंप्यूटर्स की। फॉलोइंग इज द ब्रेकअप ऑफ अबव कंप्यूटर। कंप्यूटर की कॉस्ट 8 लाख है। ये देखें तीनों को अगर ब्रेक किया जाए तो 8 लाख ही आ रहा है। परचेज ऑन का मतलब ये इनकी बाइंग रेट है और ये बाइंग की कॉस्ट है। एडिशन मेड इन कंप्यूटर एंड डिलीवरी वैन ऑन 31/5/15 एंड 31/6/15 नहीं होता, जून 30 का होता है, एंड 30/6/15 कॉस्टिंग 1.5 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे साल में एडिशन आ गए, क्योंकि हमारा साल कौन सा है 1/1/15 का, तो ये हम 2 एडिशन लिख देंगे। अब आ जाए ज़रा इधर, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बोर्ड पे सॉल्व किया है। अब आपने यहाँ से ऑनवर्ड फ्रेम लेना है, यहाँ से इधर। कंप्यूटर का बीडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने एडिशन लिया है कितने का, एक 31/5/15 को है और एक 30/6/15 को है। कंप्यूटर में एडिशन 31/5/15 को है, डिलीवरी वैन में 30/6/15 को है। कंप्यूटर का एडिशन 1.5 लाख का है और डिलीवरी वैन का एडिशन 1,20,000 का है। हमने कंप्यूटर के लेजर में कंप्यूटर का एडिशन लिख दिया। आगे चलते हैं। आ कंप्यूटर हैविंग कॉस्ट ऑफ 2 लाख परचेज ऑन 1/9/12 इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 1/5/15 फॉर रुपी 1,10,000। 2 लाख रुपए की कॉस्ट वाला कंप्यूटर हमने 1/5/15 को बेच दिए, यानी 30/4/15 को बेच दिया। हमने 30/4/15 को एंट्री की डिस्पोजल डेबिट कंप्यूटर क्रेडिट, क्योंकि हम अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर मूव कर रहे हैं अपने साथ, इसलिए कॉस्ट से हमने आउट किया। ये बैलेंस सीडी आ गया 1/1/16 को, क्योंकि मेरा ईयर एंड देख लीजिए ज़रा, मेरा ईयर एंड क्वेश्चन में जी ये है 1/1/15 को ओपनिंग है, तो इसका मतलब क्लोजिंग क्या होगा 31/12/15, और वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो 31/12/15 मेरा क्लोजिंग होता है। All the assets have useful life of 6 years and residual value at 5% of cost. If we decided to change the depreciation method from straight line to reducing balance method on 1/1/16, इसका मतलब 15 तक की स्टोरी कुछ नहीं है। हाँ 16 में मेथड चेंज हो जाएगा, और मेथड हम क्या चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन से WDV, और WDV का रेट दे दिया 39.3%। अब 15 में कंप्यूटर को मैं स्ट्रेट लाइन पर ही डेप्रिशिएट करूंगा। आ जाए ज़रा प्लीज़। ये है बीडी, ये है एडिशन, ये है डिस्पोजल, ये है सीडी। याद करें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 15 के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग एसेट्स में से डिस्पोजल एक्सक्लूड करने पड़ेंगे और फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी एक्सक्लूड करते हैं। क्वेश्चन बता रहा है कि आपके एसेट्स की लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स है, और ये इनकी बाइंग डेट है। ये आपका 1/4/9 वाला एसेट 31/3/10 को 1 साल, 31/3/11, 31/3/12, 31/3/13, 10, 11, 12, 13, 31/3/14 और 31/3/15 को 6 साल पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये एसेट जो है मेरे 2015 में 3 महीने इस्तेमाल होगा, 3 महीने के बाद इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। क्लास में सिखाया हुआ है जब किसी एसेट की लाइफ पूरी हो जाए तो वो बिजनेस में तो रहेगा लेकिन डेप्रिशिएट होना रुक जाएगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन में हम कहते हैं कि ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड। हमारे एसेट्स की बीडी कितनी है, 8 लाख है। इस 40,000 को यहाँ ना माइनस किया करें। अहमद भाई थोड़ा सा ये काम करते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन ये मुनासिब तरीका नहीं है। आपने क्या करना है, 8 लाख माइनस
2 लाख, ये 2 लाख क्या है, जाने वाले क्या कॉस्ट का स्ट्रक्चर है, माइनस 1,70,000 उस एसेट की कॉस्ट है जो 3 महीने गुजरने के बाद फुली डेप्रिशिएट हो गया। बच्चे के जहन में आ रहा होगा सर 3 महीने तो यूज़ हुआ है ना जी, वो 3 महीने जो यूज़ हुआ अपनी यूज़फुल लाइफ के एक्सपायर होने से पहले उसकी डेप्रिसिएशन मैं कैलकुलेट करूँगा। अब ओपनिंग कॉस्ट में से सारी कॉस्ट माइनस कर दी, अब मैं रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दूंगा, लेकिन उस एसेट की जिन एसेट्स को क्या करना है, डेप्रिशिएट करना है, और 5% है रेजिडुअल वैल्यू कॉस्ट की। कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ें प्लीज। माइनस करेंगे जरा, 8 लाख में से 2 लाख गए, 6 लाख, 6 लाख में से 170 गए, 4,30,000। अब 4,30,000 का 5% ले लीजिए। कैलकुलेटर है भाई, तो रेजिडुअल वैल्यू आई है 21,500। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 6 साल से, $68,083। अब आ जाए बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग फुली डेप्रिशिएटेड एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ये है ओपनिंग एसेट्स की कॉस्ट, ठीक है बेटा, कितनी है, 7,50,000। उससे पहले इधर आ जाए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये 2016 है, ये 2015 है। ये है 8 लाख की कॉस्ट, ये है 2 लाख, और 1,70,000 हमारे पीरियड में फुली डेप्रिशिएट हुआ। इनको माइनस किया, ये कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट आ गई जो पूरे साल इस्तेमाल हुए। इसका 5% लेंगे तो ये उन एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू आ गई। 6 से डिवाइड किया यूजफुल लाइफ से तो ये डेप्रिसिएशन आ गई। एडिशन हुआ है कितने का, 1.5 लाख का। 5% उसकी रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ उसकी 6 साल है। इस डेट को एडिशन हुआ 1/6/15 को, 31/12/15 तक 7 महीने बने, ये डेप्रिसिएशन एडिशन की आ गई। अब डिस्पोजल आपका हुआ है 2 लाख की कॉस्ट का, 2 लाख माइनस 5% उसकी रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6, 1/1/15 से 30/4/15 तक 4/12 बना, ये डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। फुली डेप्रिशिएटेड के लिए 1,70,000, 5% उसकी रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ 6 साल। अब ये फुली डेप्रिशिएटेड जो है ये 31/3/15 को हुआ, तो इसका मतलब 3 महीने इस्तेमाल होकर फुली डेप्रिशिएट हुआ। यूज़ इसे पूरे साल करेंगे लेकिन डेप्रिशिएट 3 महीने करेंगे। 3 महीने डेप्रिशिएट किया, ये डेप्रिसिएशन आ गई। 99,220 हमारी 222 इस साल की डेप्रिसिएशन है। ये जाने वाला है, जाने वाले की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से निकालनी पड़ेगी। फार्मूला सिंपल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। ये आ गई 1 साल की डेप्रिसिएशन। क्यूमुलेटिव पीरियड ये बाय हुआ था 1/9/12 को, और ये हमें छोड़ के गया, ये देखें 30/4/15 को। कितना टाइम बना, 32 महीने, 2.6777 ईयर्स आ गए।
ये अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जाने वाले की, ये आ गई वो फिगर। टोटल में से ये माइनस किया, ये बैलेंस सीडी आ गया, ये बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी बन गया। 2016 में यहाँ कोई चेंज नहीं आया, जो बीडी है वही सीडी है। फ़र्क ये है कि इनमें 1,70,000 के ऐसे एसेट्स हैं जो इस्तेमाल तो हुए लेकिन फुली डेप्रिशिएट हो चुके हैं, इसलिए इन्हें अगले साल में डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। आगे आ जाए 2016 की डेप्रिसिएशन के लिए, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू यहाँ ख़त्म कर दिया करें। ये जो आपने फुली डेप्रिशिएटेड को माइनस करना होता है बेटा, पहले इसे माइनस किया करें। मैं दोबारा कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, आंसर ने वही आना है। पहले कॉस्ट में से 1,70,000 की कॉस्ट माइनस किया करें। अब आपने इसमें से फुली डेप्रिशिएटेड की कॉस्ट माइनस कर दी, अब जो बाकी बचा वो क्या है आपके पास, कैलकुलेट कीजिए। $7,50,000 माइनस 1,70,000, 5,80,000 आ गया। अब 5,80,000 जो हमारे पास फिगर आई है, ये कॉस्ट ऑफ ऑल ओपनिंग एसेट्स है। इसमें से हम 5,80,000 का 5% ले लेंगे, ये कितना बना, 29,000। इस 29,000 को माइनस करके अब मैं 6 से डिवाइड करूंगा, कर दीजिए 6 से डिवाइड। $5,51,000 आया। अब इसे 6 से डिवाइड कर दें, 91,883, 91,833। ये 91,833 हमारे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई 2016 की, 91,833। जमा कर लीजिए। $426,611, 426,611 माइनस कर दीजिए 426,611, यहाँ लिख दीजिए 426,611। अब इसमें अगले साल की जब डेप्रिसिएशन लानी है, इधर आ जाए, दोबारा से क्या करें, 7,50,000 में से पहले फुली डेप्रिशिएटेड की कॉस्ट माइनस करें, माइनस हो गई 1,70,000। कितना आया, 5,80,000। 5,80,000 में से इसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें 29,000, डिवाइड करें फिर 6 से, कितना आएगा 91,833। दोबारा से यहाँ लिखें 91,833। $426,611 में 91,833 जमा कर दें, 518,444, 518,444, 518,444। ओके हो गया बेटा। यहां तक की स्टोरी पूरी हो गई। और ये स्टोरी हमारी किसकी थी,
2015, 16 और 17 की डेप्रिसिएशन किसकी? डिस्पोज ऑफ एसेट की, और वो भी हमने एडजस्ट कर दी। ये बन गया कंप्यूटर अकाउंट, ये बन गया अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी वो परचेज हुआ 1/9/12 को, इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 1/5/15 फॉर 1,10,000। ये सिंपल केस है। डिस्पोजल डेबिट, कंप्यूटर की जो फिगर है वो क्रेडिट हो गई, कितनी? 2 लाख, और यहाँ डिस्पोजल डेबिट कर दें और कंप्यूटर को क्रेडिट कर दें। फिर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है। जाने वाला जो है वो हमारे पास 2 लाख की कॉस्ट में था, 10,000 यानी 5% उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। 6 से डिवाइड किया तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। इस डेट से इस डेट तक ये हमारे पास रहा। ये देखें 30/4/15 का डिस्पोजल आ रहा है। हमने इसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट हो गया। 1,10,000 कैश मुझे आया, ये साइड बिगर है, ये स्मॉलर है, बाकी लॉस में चला गया। तो ये स्टोरी अभी तक, ये 3 स्टोरीज जो हैं ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड थी, जिसमें फुली डेप्रिशिएटेड मैंने टेस्ट किया था। इसके बाद क्या हुआ? If we decided to change the depreciation method from straight line to WDV method on 1/1/16, 1/1/16 से मैंने डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो चेंज कर दिया, और मैं कहाँ चला गया? मैं स्ट्रेट लाइन से WDV पे चला गया। स्ट्रेट लाइन से WDV पे चला गया। अब बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन से WDV पे जाना है, कंप्यूटर भी है और डिलीवरी वैन भी है। इसमें हमने जो स्ट्रेट लाइन से WDV पे जाना है ये कंप्यूटर के लिए नहीं डिसाइड किया, ये हमने किसके लिए डिसाइड किया? डिलीवरी वैन के लिए। किसके लिए? डिलीवरी वैन के लिए, फॉर डिलीवरी वैन। अब आ जाए, डिलीवरी वैन 6 लाख BD है, 1,20,000 का इसमें एडिशन आ रहा है। ये देखें, ये है 1,20,000 का एडिशन, ये पुट कर दिया हमने। 1,20,000 का एडिशन पुट किया, डिस्पोजल कोई नहीं है, ये फिगर बन गई। 15 में तो ये मेथड स्ट्रेट लाइन ही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ये 95,000 हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, क्योंकि 5% रेजिडुअल वैल्यू है। ये हमारे पास BD था अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली। 2016 में हमारा अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो गया। अब हमें WDV पे जाना है, और WDV पे जाने के लिए सबसे पहले हमें एसेट्स की WDV चाहिए 1/1/16 की। ये हमारे पास 31/12/15 यानी 1/1/16 का BD है, और ये हमारे पास 1/1/16 की अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हमने क्या किया? 7,20,000 में से 3,34,500 माइनस किया, ये हमारे पास WDV आ गई। अब 16 में जब हमने डेप्रिशिएट करना है तो हमने WDV लेकर चलनी है। इस WDV पे ये नया रेट लगाया, ये हमारे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ये CD आ गया, ये CD BD बन गया। फिर हमने 2017 में दोबारा WDV मेथड लगाया, ये नई डेप्रिसिएशन आ गई, ये CD आ गया। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के केस में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया और उसमें फुली डेप्रिशिएटेड और डिस्पोजल देखा, जबकि डिलीवरी वैन के केस में हमने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट किया और हम स्ट्रेट लाइन से मूव कर गए WDV मेथड में। ये आपका टेस्ट 2 था। अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो तो ग्रुप में मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।